हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन बोला गया वाटर हीटर ऑफ पावर 2000 watt is used to heat water. The specific heat capacity of water is 4200 joule. अब देखिए बोला कि जो वाटर हीटर है ना वो कितना पावर है 2000 वॉट है। इसको हम यूज कर रहे हैं वाटर को हीट करने के लिए। द इफिशियंसी ऑफ हीटर इज 70%। जो इफिशियंसी हीटर कितना है 70%। टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम लगेगा उसको 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट करने में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि हमें इफिशियंसी बोला गया। देखिए एक चीज और है कि जो हीटर है ना, इस हीटर का पावर कितना है 2000 वाट, बट इसकी इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी ओनली 70% है। ठीक है, और इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, तो 70/100 कर देंगे और आउटपुट पावर। अब देखिए यहां पर ना इनपुट कहने का मतलब ये हुआ कि जो हीटर है ना वो कंज्यूम कितना कर रहा है। कंज्यूम मतलब कि अपने अंदर वो पावर कितना ले रहा है 2000 का, बट आउट मतलब सप्लाई कितना दे रहा है। मान लो इसे एक हीटर है तो ये पावर कंज्यूम कर लिया 200 वाट का, बट ये सप्लाई कितने का दे रहा है ना, तो ये आउट हो गया। तो बोल रहा है कि इसका सिर्फ 70% इफिशियंसी है, मतलब कि अगर ये 100% इफिशियंट होता तो जितना कंज्यूम करता उतना ही पावर सप्लाई करता वाटर को हीट करने के लिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। जितना कंज्यूम कर रहा है उसका सिर्फ 70% ही सप्लाई दे रहा है। इसका मतलब कि 70% अपॉन आउटपुट अभी मालूम है नहीं हम लोगों को, इज इक्वल टू इनपुट कितना 2000। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आउटपुट पावर कितना आएगा 1400 वाट। तो जो ये आउटपुट पावर है यही पावर वाटर को हीट कर रहा है। ठीक है, तो वाटर को हीट करने में जो एनर्जी लग रहा है ना वो कितना लग रहा है ms डेल्टा टी। तो अगर हमें पावर देखना है कि भाई इतने एनर्जी के लिए कितना पावर लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू हीट बाई टाइम, दैट इज ms डेल्टा टी बाई टी। तो यहां से हम लोग को पावर आएगा, है ना, और ये जो पावर है वो आउटपुट होगा। तो 1400 मास कितना है इसका देख लें, तो मास है इसका 2 kg वाटर का जिसको हमें हीट करना है। टाइम पूछ रहा है, टेम्परेचर मालूम है, तो लिखें मास 2 kg, स्पेसिफिक हीट SI में दिया हुआ 4200। टेम्परेचर जो चेंज है ना वो 60 फाइनल है और 10 इनिशियल है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 60 लिखेंगे, फिर माइनस में 273 प्लस 10 लिखेंगे, तो 273 तो वैसे भी कैंसिल होना है टाइम। तो अब 14 से ये कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू, अब 3 इंटू 2 6 इंटू 50, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 50 हो गया ना, तो 300। तो 300 सेकेंड्स इसका आंसर आएगा। अब अगर मिनट्स में बोलेगा तो चेंज करना पड़ेगा, बट ये सेकेंड्स में ही पूछ रहा है यहाँ पर, तो 300 सेकेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं, यहाँ फिल करेंगे हम लोग 300। ओके।